अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर शंकर जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमजोर पड़ने का समय नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त सीताराम दंग रह गए। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। शंकर जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलह से तंग हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वह अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनके कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान शंकर जी वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे शंकर जी को आश्रम में ही अच्छा लगने लगा। घर की अपेक्षा वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से शंकर जी का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन शंकर जी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है। उसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद में कार से करीब 30 से 35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बातें कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और वह बुजुर्ग महिला कुछ देर तक वृद्ध आश्रम के बाहर वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। शंकर जी को देखते ही अपने पल्लू से अपने चेहरों को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी शंकर जी के पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। शंकर जी इस महिला के चेहरे को बार बार देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं।
लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर शंकर जी देखते थे कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी, तो शंकर जी उस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। शंकर जी को उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते के मंच पर मौजूद थे, पर तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? तो शंकर जी कहते हैं, अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद शंकर लाल जी की नजरें बार बार सावित्री देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और वह हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? शंकर जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वो बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकने के लिए उन्हें बागवानी का काम दिया गया है। यह सब सुनकर शंकर जी का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर सावित्री देवी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद वे महिला विभाग में गए। सावित्री देवी के पास और शंकर जी को अपने सामने देखकर सावित्री जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी शंकर जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? सावित्री जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर शंकर जी और भी परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मगन शंकर जी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर कियारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर कहीं लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। शंकर जी कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं, बचाव हो गया। इतना कहते हुए शंकर जी प्रांगण में रखे हुए मंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा लक्ष्मण चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते?
मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मलहम पट्टी करे। एक दिन शंकर जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चरपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई है आपकी। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब शंकर जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते शंकर जी अपने विचारों में अभी खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र मंगी लाल जी आते हुए दिखाई दिए। मंगी लाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर शंकर जी बोले, क्या बात है मंगी लाल जी, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी मंगी लाल जी ने कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। मंगी लाल जी की बात सुनकर शंकर जी कुछ परेशान हो गए और अपने मित्र को बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में कुछ देर के लिए तुमसे मिलने आएगा, तुम उसे बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी मंगी लाल जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन शंकर जी उससे नाराज होकर उसकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा मेरे साथ या सावित्री जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम के रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई भी वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कोई व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए नहीं मजबूर होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। शंकर जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह कागज पर अपने विचारों कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। शंकर जी उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मरोड़कर अपने जेब में रख लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, जी बोलिए,
तो वह संचालक कहता है, शंकर जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं। साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर शंकर जी हैरान हो गए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। शंकर जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मारकर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो कोई है। फिर शंकर जी का बेटा कहता है, वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज अभिनव का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। अभिनव की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी शंकर जी बोले, देखो, मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी, आप घर चलिए। वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आसपास वाले और रिश्तेदार भी आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी शंकर जी बोले, अच्छा, तो मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम यहाँ बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया हूँ। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में चल क्यों गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए शंकर जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों ने रोनी सूरत लेकर शंकर जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी, माफ कर दो। आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको अपने पोते की खुशियों में भी शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर शंकर जी का दिल पिघलने लगा। तभी अभिनव बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर शंकर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अभिनव ने कहा तो वह घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर शंकर जी बोले, मेरी एक शर्त है।
मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही अभिनव का जन्मदिन हो जाएगा, उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिनव का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। शंकर जी के पुराने मित्र भी आज बहुत दिनों बाद मिले, परंतु शंकर जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल मैं अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय शंकर जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सावित्री की यादों में खो गए। आप भी ना, दो रोटियां से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गर्मा गर्म सेक रही हूँ। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं गायत्री, मेरा पेट पूरा भर चुका है। और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते शंकर जी सोचने लगे कि एक गायत्री थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू नेहा बोली, चलिए पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए नेहा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन न बना लें। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित रहेगा। शंकर जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटा बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्ध आश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू नेहा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। शंकर जी मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। शंकर जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। शंकर जी भी कार से उतरे और अंदर जाने लगे और जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वे दोनों कार में बैठने ही लगे थे, तभी शंकर जी की आवाज सुनकर रुक गए। शंकर जी ने फिर से कहा, वापस मत जाओ,
मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू शंकर जी के पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर शंकर जी वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से सावित्री जी को बुलाने को कहते हैं। सावित्री जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही शंकर जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू नेहा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर सावित्री जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कब आई? आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का सावित्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नेहा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी। उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है। माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा, तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैं भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरतों में तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह लोग मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी। मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए नेहा अपनी माँ से लिपट गई। फिर नेहा की माँ कहती है, मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ दिखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते ही सावित्री जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को मैं तुम्हारी माँ हूँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा का सिर शर्म से नीचे झुक गया। फिर नेहा बोली, माँ मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी सावित्री जी बोली, बेटा तुम्हारी गलती वैसे तो माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपने करतूत पर शर्मिंदा हुई नेहा अपने ससुर जी की तरफ मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी शंकर जी का बेटा ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और शंकर जी और सावित्री जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि अब हमें बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की,
परंतु शंकर जी और सावित्री जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर शंकर जी और सावित्री जी अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा और लक्ष्मण दोनों दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब लक्ष्मण ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है आज, मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर लक्ष्मण के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर नेहा अभी तक अपनी माँ की हालत देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में है संतान की वजह से। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।